नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो 3 मार्च 2026 को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और ये चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसकी सही टाइमिंग, सूतक काल के साथ ही किन किन राशियों पर चंद्र ग्रहण का क्या असर पड़ेगा और साथ ही इसके प्रभाव से बचने के लिए आप क्या कुछ उपाय कर सकते हैं। तो देखिए 3 मार्च यानी कि कल की वो तारीख होगी जब पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और ऐसे में ये ग्रहण दोपहर 3:20 से शुरू होकर शाम 6:47 तक रहेगा। खास बात यह है कि ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसीलिए यहाँ सूतक काल भी मान्य होगा और धार्मिक नियमों का पालन किया जाएगा। मान्यताओं के अनुसार सूतक काल के दौरान मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और पूजा पाठ भी नहीं किया जाता और ग्रहण समाप्त होने के बाद मंदिर की सफाई कर गंगा जल का छिड़काव किया जाता है और फिर नियमित पूजा अर्चना शुरू होती है। वहीं ज्योतिष के अनुसार ये चंद्र ग्रहण सिंह राशि और पूर्वा फागुनी नक्षत्र में लग रहा है और इसका प्रभाव खास तौर पर कुछ राशियों पर भी ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो इस पूर्ण चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है वो 9 घंटे पहले यानी कि सुबह 6:20 से ही शुरू हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि ये चंद्र ग्रहण आखिर कहाँ दिखाई देगा। तो देखिए, ये चंद्र ग्रहण भारत के पूर्वी हिस्सों में ज़्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, जबकि इसके अलावा जो अन्य इलाके हैं वहाँ पर इसका आंशिक रूप से ही नजर आना संभव है। भारत के अलावा ये ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्व एशिया, प्रशांत महासागर और अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी दिखाई देगा। तो चंद्र ग्रहण का प्रभाव कहाँ पड़ेगा? देखिए, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस चंद्र ग्रहण का असर सबसे पहले मन और भावनाओं पर पड़ेगा और इस दौरान व्यक्ति को मानसिक अस्थिरता, चिंता या निर्णय लेने में भ्रम जैसी स्थिति महसूस हो सकती है। इसीलिए इस समय शांत रहना और बड़े फैसलों से बचना बेहतर माना जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि ज्योतिष आचार्यों के मुताबिक किन किन राशियों पर इस ग्रहण का अधिक प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं और इसीलिए इस राशि के जातकों पर ग्रहण का प्रभाव अधिक महसूस हो सकता है। ऐसे में आर्थिक मामलों, निवेश और प्रॉपर्टी से जुड़े फैसलों में जल्दबाजी से बचना चाहिए और खास तौर पर परिवार और अपनी मां के स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी होगा। इसके अलावा आपको अपनी वाणी में संयम भी बनाए रखना होगा। इसके लिए आपको उपाय क्या करना चाहिए? आपको भगवान शिव को जल अर्पित करना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम अगली राशि की बात करें तो सिंह राशि पर भी चंद्र ग्रहण का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल सकता है। ये ग्रहण सिंह राशि में ही लग रहा है और इसीलिए इस राशि के लोगों को विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले 15 दिनों तक बड़े फैसले टालने पड़ेंगे। खर्चों पर भी नियंत्रण रखना होगा और रिश्तों में संतुलन बनाए रखने की भी सलाह ज्योतिष आचार्य दे रहे हैं। इसके लिए उपाय क्या किया गया है ज्योतिष के अनुसार, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल ज्योतिष आचार्यों का मानना है कि सिंह राशि के जातकों को ग्रहण के बाद स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए और भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इसके अलावा तीसरी राशि, देखिए कन्या राशि के जातकों पर भी इस ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा और इससे खर्च और मानसिक स्थिति को प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में अनावश्यक खर्च से बचें और नकारात्मक सोच से भी दूरी बनाए रखें। करियर से जुड़े फैसलों में भी कोई जल्दबाजी ना करें। कन्या राशि के जातकों को ज्योतिष आचार्य ये उपाय बताते हैं कि भगवान शिव की पूजा करें, बेल पत्र अर्पित करें और नियमित मंत्र जाप करें। तो देखिए, चंद्र ग्रहण के दौरान आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ये आप अपनी एक बार ज़रूर नोट कर लें और साथ ही 3 राशियों पर इसका खास प्रभाव पड़ेगा, वो भी हमने आपको बताया। कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों को चंद्र ग्रहण के दौरान खास ख्याल रखने की ज़रूरत है।